मैं सूरज मेडोविले के शांत शहर में बस ऊँघ ही रहा था जब अयान को वो फोन कॉल आया जिसने उसके पूरे वीकेंड की योजना बदल दी। बेटा, उसकी सास की आवाज फोन पर गूंजी, हमेशा की तरह जल्दी में। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। घर बाजार में जा रहा है और बहुत काम बाकी है। क्या तुम और आयशा आ सकते हो? अयान ने गहरी सांस ली। ससुराल का घर एक भव्य पुराना हवेली थी जो विलो स्ट्रीट पर लगभग एक सदी से खड़ी थी। यह स्थानीय किंवदंती जैसा था, जिसमें फैले हुए बाग, चरमराती लकड़ी के फर्श और रहस्यमय अटारी थी जो हमेशा अपने रहस्य फुसफुसाती लगती थी। यह आयशा का बचपन का घर था जिसमें उसकी यादें भरी थीं, अच्छी, बुरी और अजीब, और अब इसे बेचा जा रहा था। जी अम्मा, अयान ने जवाब दिया, पूरी तरह जानते हुए कि मना करना कोई विकल्प नहीं था। हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। जब तक अयान और आयशा पहुंचे, घर पहले से ही गतिविधियों से भरा हुआ था। मजदूर फर्नीचर पैक कर रहे थे, पुराने पड़ोसी भावनात्मक अलविदा कहने आ रहे थे, और आयशा का छोटा भाई दानिश रसोई में अपनी माँ से बहस कर रहा था कि क्यों उन्हें 1993 से न इस्तेमाल किए गए एक पुराने चायदान को रखना चाहिए। यह एक धरोहर है, दानिश ने जोर देकर कहा, चायदान को पवित्र ग्रेल की तरह दिखाते हुए। यह धूल जमा करने वाला है, उसकी माँ ने झिड़कते हुए कहा, इसे दान के डिब्बे में डाल दो। अयान ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही डर में बदल गई जब उसने फ्रिज पर टास्क लिस्ट देखी। बेचने से पहले करने वाले कामों की सूची उपन्यास से भी लंबी थी, और हर काम पहले से भी ज्यादा असंभव लग रहा था। अटारी की सफाई करो, बरामदे को रंगो, टूटे हुए झूमर को ठीक करो, 50 साल के फोटो एल्बम छांटो, बेसमेंट की रहस्यमय बदबू का पता लगाओ, गुप्त कमरे की जांच करो। गुप्त कमरा? अयान ने हैरानी से पूछा। हाँ, आयशा ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यह दादाजी ने बनवाया था। हमें भी नहीं पता कि उसमें क्या है। पहला काम था अटारी की सफाई करना, जो भूली बिसरी चीजों और मकड़ियों का घर था। अयान, आयशा और दानिश टॉर्च और संदेह के साथ तंग सीढ़ियों से चढ़े। अटारी वैसी ही थी जैसा अयान ने सोचा था, जाले, धूल से भरे ट्रंक और ऐसे अजीब चीजें जिनका कोई उपयोग नहीं था। यहाँ एक शादी का जोड़ा पहने पुतला क्यों है? अयान ने अटारी के सबसे डरावने कोने की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओह, यह सलमा फूफी का है, आयशा ने लापरवाही से कहा। उन्होंने इसे अपनी तीसरी शादी के बाद यहाँ छोड़ दिया। तीसरी शादी? पूछो मत। अगला काम था गुप्त कमरे की जांच करना। घर की दीवारों के बीच छुपा वह कमरा हमेशा एक पहेली रहा था। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें एक पुराना ट्रेजर चेस्ट मिला। यह क्या हो सकता है? दानिश ने उत्सुकता से पूछा। चेस्ट को खोलने पर उसमें एक पुराना नक्शा निकला। नक्शे में बगीचे के पुराने कुएं की तरफ इशारा किया गया था। यह तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है, आयशा ने हंसते हुए कहा। चलो देखते हैं, अयान ने कहा। बगीचे में जाते ही उन्हें कुएं के पास पुरानी मिट्टी में कुछ धंसा हुआ मिला। खुदाई करने पर एक छोटा लोहे का बक्सा निकला। उसमें पुराने सिक्के और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना परिवार के अगले पीढ़ी के लिए है, इसे संभाल कर रखना। बरामदे को रंगने का काम सीधा लग रहा था, जब तक कि दानिश ने इसे अपनी कला दिखाने का मौका नहीं बना लिया। हमें यहाँ एक म्यूरल बनाना चाहिए, उसने रंगों में ब्रश डुबाते हुए घोषणा की। हम घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आर्ट गैलरी में ऑडिशन नहीं, आयशा ने कहा, उसके हाथ से ब्रश छीनते हुए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब बरामदे के एक कोने को फिर से रंगना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीता, काम और अजीब होते गए। फोटो एल्बम छांटना यादों की गली में बदल गया, जिसमें बचपन की कहानियां और पुराने पारिवारिक गपशप शामिल थे। ओह, यह देखो, आयशा की माँ ने उत्साह से कहा, दानिश की 5 साल की उम्र में टूटू पहने हुए फोटो दिखाते हुए। अम्मा, यह किसी को देखने की जरूरत नहीं है, दानिश ने कराहते हुए फोटो छीनने की कोशिश की। क्यों नहीं? तुम प्यारे लग रहे थे, उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बेसमेंट की रहस्यमय बदबू ने एक अलग रोमांच दिया। मास्क और एयर फ्रेशनर की बोतल के साथ अयान और आयशा बेसमेंट की छानबीन करने गए। उन्होंने जो पाया वह डरावना और मजेदार था। सड़े हुए आलू का एक भूला हुआ ढेर जो किसी तरह एक पुराने कैबिनेट के पीछे चला गया था। चलो, यह समस्या हल हो गई।
अय्यान ने कहा, आलू को दूर से पकड़े हुए। शाम तक घर नियंत्रित अराजकता की स्थिति में था। अटारी कुछ हद तक व्यवस्थित थी, बरामदा नया रंगा हुआ था और झूमर, खैर वह अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन बिजली वापस आ गई थी। परिवार ने लिविंग रूम में एक साथ बैठकर पिज्जा ऑर्डर किया। जैसे ही वे खाना खा रहे थे, कमरे में हंसी गूंज रही थी। उन्होंने घर से जुड़ी यादों को याद किया, जन्मदिन, पार्टियां, शादियां और बगीचे में अंतहीन चाय के सत्र। दिन की अराजकता के बावजूद हवा में एक मीठा सा दर्द और गर्मजोशी थी। यह अजीब है, आयशा ने धीरे से कहा। इस घर को अलविदा कहना ऐसा लगता है जैसे खुद के एक हिस्से को अलविदा कह रहे हैं। घर सिर्फ दीवारें और छत है, उनके पिता ने कोमलता से कहा। यह अंदर के लोग हैं जो इसे घर बनाते हैं। हम जहां भी जाएंगे नई यादें बनाएंगे साथ में। रात को जब अयान कार चला रहा था और आयशा बगल की सीट पर सो रही थी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दिन अराजक, थकाऊ और कभी-कभी अजीब था, लेकिन यह प्यार, हंसी और कहानियों से भरा था जो आने वाले वर्षों तक सुनाई जाएंगी। ससुराल का घर भले ही बाजार में था, लेकिन वहां की यादें अनमोल थीं और वे हमेशा के लिए उनकी थीं।